हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ बॉटल ऑफ ड्यू। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ बॉटल ऑफ ड्यू, ये पूर्वी की बुक से है। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इस आपको इसमें एक्सप्लेन भी किया जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पूरे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो इसका नाम है अ बोतल, एक बोतल ऑफ अ ड्यू। ड्यू मतलब जो सर्दियों में ओस गिरती है उसे ड्यू कहा जाता है। सर्दियों में जो ओस गिरती है उसे ड्यू कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया है अ बॉटल ऑफ ड्यू। अ बॉटल ऑफ ड्यू में आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी और इस एक्टिविटी में कहा है सर्कल द पिक्चर दैट मैच विद ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। इन पिक्चर को आपको मैच करना है। इन्हीं के सामने एक वर्ड दे के रखा है और इन वर्ड को इन पिक्चर्स के साथ में मैच करना है। जो सही मैच होगा वो आपने करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड दिया है वो दिया है वॉरिड। वॉरिड का मतलब होता है चिंता करना या चिंतित होना। अब फ्रेंड्स, इसी के सामने नेक्स्ट पिक्चर दे के रखी हुई है। आप देखें, क्या इस पिक्चर में ये पहली लड़की है ये चिंतित दिखाई दे रही है या दूसरी लड़की जो है वो चिंतित दिखाई दे रही है? दूसरी लड़की को देखें, इसके एक्सप्रेशन तो बिल्कुल खुश होने वाले नज़र आ रहे हैं। इसीलिए पहले पिक्चर को देखें, पहली पिक्चर में ये लड़की एकदम चिंतित दिखाई दे रही है, चिंता में है ऐसा नज़र आ रहा है। तो हम पहले वाली पिक्चर को फर्स्ट वाले के साथ ही मैच कर रहे हैं क्योंकि पहली लड़की इसमें मैच मैच हो रही है। ऐसे ही नेक्स्ट में दिया प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन वो होता है जब एक ही फील्ड पर हम बहुत सारे एक ही फसल उगाते हैं, बहुत सारे पेड़ उगाते हैं या बहुत सारी बड़ी फसल उगाते हैं, तो उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं केले, केले की फसल पीछे की तरफ हो रही है और आगे देख रहे हैं आप ये कोई गेहूं की शायद फसल हो रही है। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में देखें, एक सिंगल अकेला पेड़ खड़ा हुआ है, तो हम किसे कहेंगे प्लांटेशन? मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेड़ या बहुत सारी फसल एक ही फील्ड में उगाई जाए उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला इसके साथ में मैच हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में कहा है सेज। सेज, आप देखें क्या ये सेज हैं या ये सेज हैं? ये तो हमें फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर लग रहा है, यानी कि सब्जी बेचने वाला। और पहले वाला जो है वो सेज यानी कि साधु संत। जो साधु या संत होते हैं उन्हें सेज कहा जाता है। ऐसे ही अगली पिक्चर देखें, इसमें है सरप्राइज। सरप्राइज देखें, इनमें कौन सा लड़का सरप्राइज है? इनमें दोनों पिक्चर में कौन सा लड़का सरप्राइज है? पहले वाले को देखें, क्या पहला लड़का सरप्राइज है? ये कुछ सोच रहा है। सेकंड वाले में देखें, सेकंड वाले का चेहरा देखो और सेकंड वाले का मुंह देखो, जैसे चौंक गया होगा ना। अच्छा, ऐसे वाला जो बच्चा है ये दूसरे वाला, ये ऐसा लग रहा है कि ये चौंक गया है। तो हम सरप्राइज कौन सा है? सेकंड वाला बच्चा जो है वो सरप्राइज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन या पहला मैचअप जो था वो किया है अ बॉटल ऑफ ड्यू से। इसी तरह आपको सभी आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन आंसर में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा, पहला क्वेश्चन हमने इसी का ऊपर पढ़ा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें पढ़ें और जो इनके आंसर होंगे उन्हें लिखने के या फिर उन्हें सॉल्व करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप अपने क्लास टीचर या क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी में पहला जो क्वेश्चन दिया है उसे हम पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है थिंक ऑफ टाइम, जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पढ़ने के लिए। आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो पहला क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ टाइम when you worked hard, what did you do then?
आप पीछे इमेजिन करें, पीछे जाएं या पीछे सोचें कि आपने कभी ऐसा काम किया है, कि आपने कभी ऐसा काम किया है, बहुत भारी हो या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो, कि आपने ऐसा कोई काम किया है। व्हाट डिड यू डू देन? फिर आपने क्या किया? अगर आपने वो मेहनत का काम किया तो फिर आपने क्या किया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में लिखा है आई वर्कड हार्ड एट द एज ऑफ 8। हाँ, मैंने वो काम किया है, बहुत भारी या बहुत मेहनत का काम किया है। जब मैं 8 साल का था तब मैंने वो काम किया। इन क्लीनिंग एंड टाइडिंग द रूम। और कौन सा काम किया है? मैंने अपने कमरे को या कमरे को साफ किया है, साफ सफाई की है कमरे की। आगे लिखा है बाय डूइंग दिस, इसे करने से ऑल माई थिंग्स वर अरेंज्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड वर्क टाइडी। इसे करने से जो मेरे कमरे का सारा सामान था वो व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ था, सही जगह पर रखा हुआ था, और लुक टाइडी मतलब साफ नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला क्वेश्चन था। बेफिक्र रहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाद में सारे क्वेश्चन एक ही पेज पर शो किए गए हैं, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हाउ डिड यू इट हेल्प यू। जो आपने साफ सफाई की उसने आपको कैसे मदद की? साफ सफाई होने से, जब घर में साफ सफाई हो जाती है तो आपको कैसा लगता है? हाउ डिड इट हेल्प यू, आपको क्या मदद हुई, है ना? हाउ डिड इट हेल्प यू, तो उसने आपको कैसे मदद किया? देखते हैं इसका आंसर। इट हेल्प मी टू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। इसने मुझे कैसे मदद किया कि इट हेल्प मी टू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। साफ सफाई के बारे में मुझे बहुत इम्पोर्टेंसी लगी कि बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई होना, साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। माई पेरेंट अप्रिसिएट माई वर्किंग सो हार्ड। जो मेरे पेरेंट्स से माई पेरेंट्स अप्रिसिएट माई वर्किंग सो हार्ड, जो मैंने बहुत मेहनत की थी, इससे मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया, बहुत सराहाया मेरे काम को, क्योंकि मैंने साफ़ सफाई की थी और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ था। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सराहाया, मेरे काम को बहुत सराहना की कि आपने अच्छा काम किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड इट मेक यू फील। आपको कैसा महसूस हुआ ये सब करने के बाद? जब आपने साफ सफाई की, अपने कमरे को साफ सुथरा कर दिया, है ना, तो आपको कैसा महसूस हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं। आंसर में है आई फेल्ट ग्रेट प्लेजर। आई फेल्ट ग्रेट प्लेजर इन द एप्रिसिएशंस ऑफ माई वर्क। जब मेरे माता पिता या मेरे पेरेंट्स ने मुझे अप्रिसिएट किया, मेरे काम को सराहा, तो मुझे कैसा लगा? बहुत ग्रेट प्लेजर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एट फिजिकल एंड इमोशनल लेवल। तो फ्रेंड्स, मुझे क्या लगा? आई लर्न, मैंने सीखा इस चीज़ के बारे में कि कैसे इम्पोर्टेंसी है किसकी? साफ सफाई की। एट फिजिकल एंड इमोशनल लेवल, फिजिकल यानी कि भौतिक, यानी कि हमारा शारीरिक रूप से जो हम कार्य करते हैं उसमें, फिजिकली और इमोशनली यानी कि अंदर से भी मुझे अनुभूति कैसी हुई कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आंसर यहाँ पे कह रहा है। तो ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है। फर्स्ट पार्ट, इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर, और साथ साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा। ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है? जो जमींदार होते हैं, जमीन के मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी भूमि जिनके पास होती हैं, उन्हें लैंडलॉर्ड कहा जाता है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डेड। जब उसके पिताजी मरे, जब उसके पिताजी गुजरे या फिर मर गए, तब लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, इसका मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि खेत का, उस भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा उसके लिए छोड़कर गए।
बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन उसके माँ पिताजी के गुजरने के बाद उसने उसकी ज़मीन की तरफ जाकर भी नहीं देखा, उस ज़मीन को कभी उसमें प्लांटेशन भी नहीं की, उसमें कुछ बोया तक भी नहीं। दिस वे बिकॉज this way this was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. अब ऐसा क्यों हुआ? दिस वॉज बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? ही हैड अ फनी आइडिया, उसके पास में एक फनी आइडिया था। ही बिलीव, उसे यकीन था, उसे वो सोचता था देयर वॉज अ मैजिक, एक मैजिक पोशन होता है। पोशन क्या होता है? अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप भूतकाल में जाएं कि भूतकाल में क्या अभी चले जाएं कि कहा जाता है कि पानी छिड़कने से जो कहते हैं कि जो सोना है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सोने में परिवर्तित हो जाता है, सोना बन जाता है पानी छिड़कने से। तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता था, उसे लगता था जो कोई मैजिक पोशन है जिसकी जो मैं सीखूंगा, जिसे मैं पढ़ूंगा या फिर सीखूंगा, जिसे फिर क्या है, इस लिक्विड को मैं अपने आसपास ऑब्जेक्ट हैं, जो थिंग्स हैं, उनके ऊपर छिड़कूंगा और वो मैं सारा सोने का बना दूंगा। तो उसके पास में एक ये फनी आइडिया था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस। वो अपना जो सारा समय था इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में लगाता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, जबकि पीपल भी, जो लोग थे उससे उसको धोखा देते थे, उसको चीट करते थे। किस बारे में चीट करते थे? उसे प्रोमिस करते थे टू टेल हिम अबाउट इट, कि हम तुम्हें इस बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लोगों ने उसे चीट किया, लोगों ने उसे धोखा दिया, लेकिन वो कभी भी फिर भी हार नहीं माना। वो फिर भी उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ता रहा या उस क्वेश्चन के बारे में खोज करता रहा। हिज वाइफ मधुमती, अब देखो नई एंट्री हुई है, ध्यान रखना। हिज वाइफ मधुमती, मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। जो मधुमती थी वो बहुत थक गई थी इस बारे में सोच सोच के, इस बारे में समझ के कि एंड ऑल्सो वॉरिड बिकॉज शी शो हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। वो इस बारे में सोच रहती थी कि जो रामनाथ है उसके जो पोर्शन है, वो मैजिक पोर्शन जो वो चाहता है कि ऐसा हो जाए, उस पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना समय बर्बाद कर रहा है। तो वो हमेशा ये सोचता रहता था कि किसी तरह से मैं वो मैजिक पोशन सीख जाऊं, जिसकी वजह से मैं सारा अपने आसपास का सारा ऑब्जेक्ट है उन सारे को, सभी को सोने में परिवर्तित कर दूं। आगे लिखा है शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि वो श्योर थी इस बारे में कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे का सारा जितना हमारे पास में पैसा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा, या हम बिना पैसे के हो जाएंगे। आगे लिखा है एक दिन, वन डे, अ फेमस सेज। अब हमने पिछले पेज पे आपने देखा था सेज के बारे में पढ़ा था, साधु, एक साधु। अ फेमस सेज कॉल्ड माहिपति। अब जो वो साधु है उनका नाम क्या है? माहिपति। केम टू देयर टाउन, उनके गांव में आए या उनके शहर में आए। रामनाथ बिकम हिज फॉलोवर एंड, जो रामनाथन है, जो रामनाथन है वो बिकम हिज फॉलोवर, वो उसका फॉलोवर बन गया। फॉलोवर मतलब भक्त बन जाना या शिष्य बन जाना, या उसे फॉलो करने वाला सेंस, या कुछ ऐसा जो शिक्षार्थी है, शिक्षा लेने वाला, ऐसा वो उसका फॉलोवर बन गया। एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन, और उनसे पूछने लगा अपने पोषण के बारे में। अब देखिए वो वहां पे भी उस पोषण के बारे में सोच रहा है, साधु के पास चला गया है लेकिन वहां पे भी पोषण के बारे में पूछ रहा है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। अब सरप्राइजिंगली क्या हुआ, सेज ने यानी कि साधु ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया? यस, इन माई ट्रेवल्स, मेरे जो मैं ट्रेवल्स करके आ रहा हूँ, मेरा जो रास्ता है, इन द हिमालयाज में मैंने ट्रेवल किया, मैंने सुना, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज डिफिकल्ट, कि पोशन बन जाएगा लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये सेज कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं कि पोशन चलो ठीक है बन जाएगा, मैंने हिमालयाज में ट्रैवल किया है, मैंने सुना है, चलो पोषण बन जाएगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा। अब देखो रामनाथन क्या कहता है, रामनाथन कहता है टेल मी। अब उनसे तो पोषण बहुत समय से बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत समय से सोच रहा है कि मैं एक ऐसा पोषण बनाऊं
मैजिक पोशन बनाऊं जिससे सारा जो आसपास का ऑब्जेक्ट है मैं उसको उसके ऊपर छिड़कूं या उसके ऊपर डालूं और वो टर्न हो जाए, किसमें, सोने में टर्न हो जाए। रिक्वेस्टेड रामा, रामा ने रिक्वेस्ट किया, रामनाथन ने, नॉट बिलीविंग हिज लक, ठीक है, रामनाथन ने वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे, यू हैव टू प्लांट अ बनानास, वो कहता है कि सेठ जो है, साधु जो है, वो कहते हैं उसे, रामनाथन को, कि आपको प्लांट लगाने पड़ेंगे, बनाना के बहुत सारे प्लांट लगाने पड़ेंगे, यू हैव टू प्लांट अ बनाना, बनाना का एक प्लांट लगाना पड़ेगा, एक प्लांट, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और उसे अपने हाथों से आपको पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और जो विंटर में, सर्दियों में पत्तियों पर जो लीव्स पर जो ड्यू यानी कि ओस, जैसे हमने चैप्टर का नाम भी पढ़ा, लीव्स पर जो ड्यू आएगी, जो लीव्स पर ड्यू होगी, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल, और जितनी भी ड्यू वहां पर बनेगी, उसकी लीव्स पर, पत्तों पर बनेगी, आप उसे कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और स्टोर करेंगे एक बोतल में। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब आपके पास इस बोतल में 5 लीटर, 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाए, जब तुम्हारे पास हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास उसे लेकर आना। आई विल चेंट सम मैजिक वर्ड, अब यहाँ पर चेंट लिखा हुआ है, चेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है, चेंट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और पैराज, कुछ मैजिक वर्ड, कुछ चमत्कारी शब्द वो पढ़ेंगे, और पढ़ने से क्या होगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और वो जो पानी है, जो ड्यू है, वो मैजिक पोशन में चेंज हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जो एक बूंद होगी, जैसा वो चाहता था, कौन, रामनाथन चाहता था, क्या चाहता था, कि एक मैं ऐसा पोशन बनाऊं जिससे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसे छिड़कूं या डालूं और वो सोने में परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, वो कह रहा है कि एक ड्रॉप ऑफ अ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि एक बूंद से ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां पर है, रामनाथन वॉज वॉरिड, रामनाथन जो था चिंतित था, किस बारे में, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, जो सर्दियां हैं वो तो कुछ समय के लिए आती हैं, अब सर्दियां लगभग 4 महीने 5 महीने इतना ही रहती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, अब मुझे इसे इकट्ठा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। यू कैन प्लांट एज मैनी बनानाज प्लांट एज यू वांट, अब देखो जो साधु हैं, सेज है, वो कहते हैं कि आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो, एक ना लगा के बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो अपने आसपास, बट रिमेंबर, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रामनाथन से साधु कहते हैं, साधु महाराज कहते हैं कि आपने एक चीज ध्यान रखनी है, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, कि तुमने क्या करना है, आपने जो यू मस्ट लुक आफ्टर देम, तुम्हें उसकी देखभाल करनी है, जो आप बनाना ट्रीज लगाओगे आपने उनकी देखभाल स्वयं करनी है, और जो ड्यू होगी, ओस होगी, जो विंटर में ओस पत्तों पर आएगी, आपको उन्हें अपने हाथ से इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करना है, चाहे आप ऐसे इकट्ठा करो, चाहे आप किसी तरह, लेकिन अपने हाथ से धीरे धीरे इकट्ठा करना है 5 लीटर ड्यू को। ये आपका पहले वाला जो पार्ट था वो यहाँ कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ बने हुए हैं। क्वेश्चंस में लेट अस डिस्कस, ये डिस्कस करने के लिए है यहाँ पे, तो हम तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। Why did रामनाथन बिलीव, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ क्या क्या यकीन करता था, क्या विश्वास करता था रामनाथन, देखते हैं। रामनाथन बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन, रामनाथन क्या करता था, वो यकीन करता था, उसे विश्वास था कि एक मैजिक पोशन होता है। कैसा मैजिक पोशन होता है, एंड इट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि जो जिस पर मैं एक बूंद भी छिड़कूं, किसी ऑब्जेक्ट पर एक बूंद भी छिड़क दूं तो वो सोने में चेंज हो जाए। वो ये सोचता था, ये मानता था, ये यकीन था उसे, किसे, रामनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथन,
जो सेज थे, जो साधु थे, उन्होंने रामनाथन की हेल्प कैसे की, कैसे उसकी मदद की? चलिए देखते हैं इसका आंसर भी। द सेज हेल्प रामनाथन by informing him that there exists such a magic potion। अब उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि हाँ ऐसा पोशन होता है, एंड ही कुड मेक सच अ पोशन, और वो भी ऐसा पोशन, ऐसा मैजिक पोशन बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक रामनाथन विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। देखें क्वेश्चन में कह रहा है क्या आपको लगता है कि रामनाथन एबल है इस चीज को करने में, सारा ड्यू इकट्ठा कर लेगा, 5 लीटर ड्यू एक बोतल में इकट्ठा कर लेगा? रीजन भी बताना है आपने, चाहे नो में आंसर दें चाहे यस में दें, आपको जैसा लगता है आप वैसा आंसर दें, यस में देंगे या नो में देंगे, तो उसका आपको रीजन भी देना है। चलिए हमने अपना जो रीजन है हमने दिया है यस में। यस, ही विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, हाँ वो ड्यू जो है वो इकट्ठा कर सकता है। इफ ही विल डू हार्ड वर्क फॉर सेवरल ईयर्स, अगर वो कुछ वर्षों तक मेहनत करे, कुछ वर्षों तक बहुत ज़्यादा मेहनत करे, तो वो जो वो ड्यू है 5 लीटर ड्यू वो इकट्ठी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है जो इस चैप्टर का है। चैप्टर के सेकंड पार्ट में कहता है रामनाथ वेंट टू होम, रामनाथन घर पे गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से बात करने के बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, जो बड़ी सी फील्ड थी उसे, जो उसके पिताजी छोड़कर उसके लिए गए थे, बड़ी सी फील्ड, बड़ा सा खेत उसके लिए छोड़कर गए थे। अब वो क्या हो गया, वहां पर गया और उसकी साफ सफाई करने लग गया, क्योंकि काफी समय से बड़ा होता है, बड़ी बड़ी झाड़ियां उग जाती हैं, बड़े बड़े घास उग जाते हैं, तो उन्हें साफ सफाई करने के लिए गया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, क्योंकि बहुत समय से खाली पड़ा हुआ था। देयर ही प्लांटेड रो एंड रोज ऑफ बनानास प्लांट, अब उसने क्या हुआ, रोज ऑफ रोज यानी कि लाइन लाइन में उसने बहुत सारे बनाना के ट्रीज लगाने शुरू कर दिए। टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर, ही टेंडेड देम केयरफुली, अब एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू। अब टेंडेड मतलब होता है लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मतलब वो उन्हें फिर देखता, उनकी देखभाल करता। ही टेंडेड देम केयरफुली, फिर उसने उनकी देखभाल केयरफुली बहुत सावधानी से की। और कहाँ, विंटर के समय, सर्दियों में, सर्दियों के महीनों में उसने कलेक्ट की ड्यू को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद द ग्रेट केयर, और उनकी वो बहुत ज़्यादा देखभाल करता। हिज वाइफ हैड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी, जैसा साधु ने कहा था, जैसा सेज ने कहा था कि मदद वो आपने खुद कलेक्ट करनी है, जो ओस होगी वो तुमने खुद कलेक्ट करनी है, लेकिन उसकी वाइफ मदद कर रही है उसकी किस चीज़ में। मधुमती क्या करती हैं, गैदर द बनानास क्रॉप, जो बनाना होते हैं उन सभी बनानास को वो इकट्ठा करते हैं, क्योंकि साधु ने तो ओस इकट्ठी करने के लिए रामनाथन को कहा था, रामनाथन को कहा था, ना कि बनाना इकट्ठा करने के लिए। तो जो बनाना होंगे, जो फल उस पर उगेंगे, केले उगेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अब वो क्या करती है मधुमती, गैदर्ड, उनको इकट्ठा करती है, बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती है, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट गुड प्राइस फॉर इट, और वो उन्हें मार्केट में लेकर जाती है और उन्हें बेचती है और वहां से अच्छा प्राइस, अच्छे पैसे लेकर आती है। ओवर द ईयर्स, कुछ समय बाद, रामनाथ planted more and more plants and they had a huge bananas plantation। कुछ समय बाद जो रामनाथ था उसने बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने शुरू कर दिए, अभी इतने लगे थे, फिर उसने और लगाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने लग गया वो, है ना। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल बीतने के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ड्यू, उसने 5 लीटर ओस जो है वो फाइनली इकट्ठी कर ली। अब देखें जो रामनाथ था उसने वो 5 लीटर जो है ड्यू इकट्ठी कर ली है। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या, तो इंटरेस्टिंग चल रही है, आनंद आ रहा है। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, अब वो जो बोतल थी, जैसा सेज ने, जैसे साधु ने कहा था कि जब 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाएगी तो तुम मेरे पास लेके आ जाना, तो सेम वही हुआ, उसने सावधानी से क्या किया, उस बोतल को लिया और सेज के पास पहुंच गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस,
धीरे धीरे बोलना। सेज ने क्या किया, पानी लिया और उस पर धीरे 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 बोलने लगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं क्या, अब वो क्या कर रहे हैं, मटड़, यानी कि उस पर धीरे धीरे धीमी आवाज़ में कुछ मंत्र फूंकना या फिर मंत्र बोलना, है ना, या फिर कुछ भी ऐसे शब्द बोलना जिससे मैजिक वर्ड बोल रहे हैं, जिससे मैजिक वर्ड्स बोलने से वो पोशन में बदल जाए। ओवर द वाटर, देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, और फिर उसने रामनाथ को वो बोतल वापस दी और कहा, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। अब इसे क्या करें, ट्राई करें। रामनाथन स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन द क्रॉप। अब रामनाथन ने क्या किया, कुछ अपने हाथ में कुछ पानी लिया और किसी वस्तु पर छिड़कने लग गया। ऑन अ कॉपर वेसल, कॉपर वेसल क्या होता है, जो आपके आसपास कॉपर वेसल्स होता है, कॉपर की, तांबे की वस्तुएं होती हैं, तो जो तांबे की वस्तुएं होती हैं उन्हें कॉपर वेसल्स, बर्तन, कॉपर बर्तन कहा जाता है, कॉपर के बर्तन यानी कि तांबे के बर्तन। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतजार करने लगा कि कब ये चेंज होगा, किसमें, सोने में चेंज हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। अब देखें वो सरप्राइज हो गया कि वो कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, कि जो पोशन उसने ऑब्जेक्ट पर छिड़का और वो परिवर्तित ही नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, वो तांबा का तांबा रह गया। जो कॉपर है, कॉपर वेसल से कॉपर का बर्तन ही रह गया, वो चेंज ही नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर ऑफ माई लाइफ। प्रीसियस यानी कि वैल्यूबल। अब देखो वो कह रहा है, किससे, सेज से कह रहा है कि ये चीटिंग है, आपने मुझे धोखा दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत वैल्यूबल ईयर्स, बहुत अच्छे साल जो हैं वो मैंने निकाल दिए, सिर्फ एक ये जो आपने कलेक्ट करने, ड्यू कलेक्ट करने के लिए कहा है, ये करने में मैंने अपने 6 साल, वैल्यूबल 6 साल निकाल दिए। बट सेज माहिपति ओनली स्माइल, लेकिन जो सेज साधु हैं वो केवल मुस्कुरा रहे हैं। एंड कॉल्ड मधुमती, और मधुमती को बुलाते हैं। टू कम फॉरवर्ड, आने के लिए क्या कहा, शी केम विद अ बिग बॉक्स। अब वो आई, उनकी पत्नी रामनाथन की जो पत्नी है वो वहां आई, मधुमती, एक बहुत बड़े से बक्से के साथ में आई। When she opened it, जब उसने वो बक्सा खोला, inside shined stacks of gold coins, उसने जब वो बॉक्स खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanathan and said, now the sage जो है वो turned, वो मुड़े, और रामनाथन जो थे वो चौंके, भाई ये क्या हो गया, ये कहाँ से सोने के सिक्के इतने सारे आ गए हैं। देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। अब जो साधु हैं वो समझाते हैं कि ऐसा कोई पोशन नहीं होता है जिससे किसी भी वस्तु को सोने में परिवर्तित किया जा सके। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने बहुत मेहनत की, तुमने क्या किया, प्लांटेशन किया, अपने जो लैंड है उस पर प्लांटेशन किया, तुमने मेहनत करी, यही पोषण होता है, इसके अलावा कोई पोषण नहीं होता। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। जब तुम अपने पेड़ की देखभाल करते थे तो तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, जो बनाना थे वो मार्केट में सेल किए, मार्केट में बेचे। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, जिसकी वजह से ही तुमने ये सारा पैसा, जो सारी मनी है, ये इकट्ठी कर ली। इट वॉज योर हार्डवर्क, ये तुम्हारा हार्डवर्क है, तुम्हारी बहुत मेहनत है, तुम्हारा मेहनत का फल है। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसकी वजह से ये वेल्थ, ये फेम जो रहता है ना, वेल्थ मतलब इतना पैसा इकट्ठा हो गया है ना, वो इकट्ठा कर पाई, ये तुम्हारी मेहनत है। नॉट मैजिक, कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक पोशन नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इस बारे में पहले ही बता देता कि मेहनत करने से ही सब चीज़ होती है, तो तुम मेरा यकीन करते ही ना। इसीलिए उसने क्या किया, साधु जी ने क्या किया, उसे मैजिक पोशन होने का विश्वास दिलाया, जिससे वो मेहनत कर सके। यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, अब तुम मेरी बातें नहीं सुनते, ये साधु कह रहे हैं, अगर मैं तुम्हें ये पहले बताता था तुम मेरी बात सुनते ही ना।
सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो इसलिए मैंने तुम पर एक ट्रिक आजमाई। रामनाथन अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। अब रामनाथन को वहां से समझ में आ गया किस चीज का, विजडम का। विजडम क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग जो है उसे समझ, बहुत गहराई से सोच उसे मिली, गहरी सोच उसे मिली। वो सोच रहा है कि दीज वर्ड, क्या सोच रहा है, और इस बारे में कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, वो सोच रहा है कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता। एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और तभी से उसने अपने जो प्लांटेशन थी उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज रामनाथन एंग्री। रामनाथ एंग्री क्यों था, क्यों था रामनाथन एंग्री, बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, वाई वॉज रामनाथन एंग्री। रामनाथ एंग्री क्यों था, रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल। जो तांबे का बर्तन था, कॉपर का बर्तन था, वो चेंज नहीं हुआ। ही थॉट दैट द कॉपर वेसल्स वुड चेंज टू गोल्ड आफ्टर स्प्रिंकलिंग द मैजिक पोशन। जब वो मैजिक पोशन वहाँ उसके ऊपर छिड़केगा तो वो जो बर्तन है, कॉपर वेसल्स है, वो किस में चेंज हो जाएगा, सोने में चेंज हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, जो बर्तन था वो कॉपर का ही था, इसीलिए वो एंग्री था। सेकंड क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड रामनाथन एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ। उसने जो उन्होंने जो वेल्थ थी, जो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, जो उन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया था, वो कैसे किया था, रामनाथन और मधुमती ने वो सारा का सारा वेल्थ कैसे इकट्ठा किया, कैसे बनाया। बोथ रामनाथन एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय द कंप्लीट हार्डवर्क। उन्होंने वो पूरा का पूरा मेहनत से किया था, कोई मैजिक पोशन से नहीं किया, उन्होंने पूरा का पूरा मेहनत से किया था। ही प्लांट द क्रॉप ऑफ बनानाज, उन्होंने बनाना की फसल लगाई। इनटू अ प्लांटेशन एंड मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और मधुमती ने वो जो फ्रूट्स थे, बनाना के जो बनाना केले थे, वो सारे के सारे बाजार मार्केट में जाकर बेचे, जिसकी वजह से जो वो वेल्थ थी वो क्रिएट हुई, जो उन्हें कामयाबी मिली, जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जो उन्होंने वो बॉक्स जो था वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, वो सारा का सारा कैसे इकट्ठा किया, वो पूरा का पूरा जो है वो हार्डवर्क से हुआ था। जो उन्होंने हार्डवर्क की थी वो पूरा का पूरा उससे हुआ था, ना कि कोई मैजिक पोर्शन। तो फ्रेंड्स ये था आपका चैप्टर। अब इसी चैप्टर में आगे कुछ एक्सरसाइज भी दे के रखी हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके पास में, या फिर आप इन्हें कर सकते हैं। कमेंट कीजिए अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस इसकी भी चाहिए, जो एक्सरसाइज हैं इनकी भी, अगर आपको एक्सरसाइज के भी आंसर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इनके आंसर्स भी आपको शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ और नए जो आपके चैप्टर हैं वो भी हम अपलोड करने वाले हैं, वो भी आप आसानी से देख सकें, वो भी हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आगे नेक्स्ट वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें 7th क्लास के भी चैप्टर आने वाले, 9th और 8th 9th 10th के भी चैप्टर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेज में।